गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो इट्स डे 2 इन जयपुर। आज हम लोग सारे ही फोर्ट्स कवर करने वाले हैं। सो हम लोगों ने 2 दिन की जयपुर ट्रिप को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो आज के दिन हम लोग जितने भी थोड़े से डिस्टेंस में जगह है उसको कवर करने वाले हैं, और फिर कल हम लोग जितनी भी पास में जगह है उसको कवर करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से रेडी होती हूँ और उसके बाद आप सभी से मिलती हूँ। On our way to Amer Fort, और we had our breakfast in the hotel, और we are almost there. I guess the weather is pleasant here. हम लोगों को लगा था कि काफ़ी गर्मी होगी, but it's not. So yeah. Hello guys. So हम लोग पन्ना मीना की बावड़ी आए हैं। पापा इधर। और जयपुर आके जयपुर वाला लुक तो बनता ही है। I've got this shades 100 रुपये में। पापा तो आए नहीं, पता नहीं पापा कहाँ रह गए। प्लेस इज सो गुड, बट हम लोगों को यहाँ पे नीचे जाने नहीं मिल रहा है। सो वी आर जस्ट वॉकिंग हियर ताकि थोड़ा सा फील ले सके जयपुर का। और आइए आपको पूरा मैं राउंड टूर देके दिखाती हूँ कि कैसा लगा। We're returning because any which ways we are not allowed to go down. So now we are not wasting more time here, and rather we are going to Amer Fort. We have reached Amer Fort guys, और यहाँ से जो व्यूज़ है ना वो बहुत ज़्यादा सुंदर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे कैसे जीप की जाती है। अगर आप लोग ऊपर तक आना चाहें तो ऐसे जीप से भी आ सकते हैं, अदरवाइज़ यू कैन कम बाय योर ओन व्हीकल एज वेल। तो हम लोग तो हमारी रेंटेड कार से ही ऊपर आए हैं। कैसा लग रहा है पापा? खूब अच्छा बेटा। देखिए पापा ने अम्ब्रेला खरीदा है। अम्ब्रेला खोल के टांगो, खोल के चलो फिर जब खरीदा है तो। मम्मी कैसा लग रहा है? फोटो नहीं है भाई, पोज ही करने लगते लव बर्ड्स। वाओ यार, इट्स ब्यूटीफुल। अरे भैया ये सब इनका अलग ही प्यार है। और ये मेरा मुंह सड़ा पति सड़ू दामाद है। इंस्टाग्राम पे फोटो नहीं डालूंगी। फोर्ट कहते हैं किला। जितनी भी धन दौलत होती थी, खजाना होता था, सैनिक, कैदी, जेल, मीटिंग्स, डील्स, ये सब फोर्ट में हुआ। लेकिन मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ ये महल है। लेकिन किसी भी महल को विजिट करने से पहले सबसे पहले हम सबका ये जानना ज़रूरी है कि महल होता क्या है। व्हाट इज़ पैलेस? महल का मतलब होता है सिर्फ रानियों के घर, क्योंकि एक राजा की बहुत सारी वाइफ होती थी, सारी रजवाड़ों से आई होती थी। तो इतनी सारी रानियों को जहाँ पे रखा जाता था, या उनके लिए जो उनके सम्मान में जो बिल्डिंग बनाई जाती थी उसको महल बोलते हैं। जैसे गर्ल्स हॉस्टल्स होते हैं ना, ऐसे ही देखिए। अगर कभी भी कोई महल देखने जाए आप समझ सकते हैं इट वाज सिमिलर टू गर्ल्स हॉस्टल्स। अब ये रानियाँ कौन है जो यहाँ रहती है? रानी कोई राजा की वाइफ को नहीं बोलते हैं हमेशा। रानी कोई भी महिला हो सकती है। रानी बेसिकली एक टाइटल है जो सिर्फ उन महिलाओं के लिए यूज़ होता है जो सुंदर होने के साथ साथ बोल्ड भी हो। आप में से किसी ने भी आज तक अपनी लाइफ में ऐसी कोई पेंटिंग नहीं देखी होगी जिसमें किसी चित्रकार ने किसी रानी को रोता हुआ या इवन उदास दिखाया हो।
मैम जब आप बहुत छोटी सी बच्ची थी, बहुत छोटी सी, कभी गिर गई होंगी, रोने लगी होंगी, क्या 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 माता पिता ने चुप कराया आपको कि रानी बेटी हो और रानी, हाँ रानी हो गए रोती और रानी बेटी कभी रोती है क्या? आपको और कोई एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया? रानी का एग्जाम्पल हम लोग क्यों देते हैं? मैं आज आपको उनकी लाइफ स्टाइल से रूबरू कराऊंगा कि आखिर दुनिया का कोई भी चित्रकार कल्पनाओं में भी किसी रानी को रोता हुआ या उदास चित्रित क्यों नहीं करता? तो ये रानियाँ होती थी ना, बहुत क्वालिफाइड होती थी, पढ़ी लिखी होती थी और राजा की लीगल एडवाइजर्स होती थी। इवन राजा इनको युद्ध के मैदानों तक भी साथ लेके, तो अपनी नई नवेली रानी को यहाँ रखते थे। अपनी इच्छा के द्वारा जब वो कहती थी अब मैं सबको जाने लग गई हूँ, ससुराल में पहचानने लग गई हूँ, तब वो बाकी की रानियों को ज्वाइन करने के लिए अंदर जाती थी। आप देख सकते हैं महल का हिस्सा है लेकिन कितना सेपरेट है। नई नवेली रानी को बार बार कोई डिस्टर्ब नहीं करे, उसके लिए उसको यहाँ पर बनाया हुआ है। सो ये वो बता रहे थे कि ये रैम्प्स होते थे रानियों के चढ़ने के लिए एंड पहले यहाँ पे कारपेट्स वगैरह हुआ करते थे, बट क्योंकि हम 200 साल बाद में हैं सारे कारपेट्स यहाँ से चले गए हैं। रानी हमें बहुत आनंद आने वाला है इन सारी जानकारियों में, जिसमें से महज एक सिक्योरिटी वॉल इंडिया से बाहर है, वो हम सभी लोग जानते हैं चाइना में है। उसके अलावा जो दो हैं दोनों इंडिया में है और दोनों ही राजस्थान स्टेट में है। सेकंड नंबर की 470 किलोमीटर दूर यहाँ से कुंभलगढ़ है, वहाँ पर है 36 किलोमीटर उसकी लेंथ है। ये 32 किलोमीटर की है जिसमें 11 वॉच टावर्स बने हुए हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिया वंस अपॉन ए टाइम एक यूनाइटेड कंट्री नहीं था, एक संगठित देश नहीं था, छोटे छोटे रजवाड़ों में बटा हुआ था। इसका मतलब जहाँ पे अभी हम खड़े हैं ना, ये कोई गांव शहर या कस्बा नहीं था, ये अपने आप में एक रियासत थी। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, ऐसे म्यूज़िक और फायर की लैंग्वेज में एक दूसरे से बात कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ के लिए आप सभी लोग मानसिंह फर्स्ट को बहुत अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि उस ज़माने में एक सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी को वो नहीं भूले और वो पॉसिबिलिटी थी इंजरीज़ की, ज़ख्मी होने की। जो सैनिक इतनी हाइट के ऊपर अपॉइंटेड हैं उस ज़माने में भी तो उनको दिल का दौरा, मिर्गी का दौरा या हड्डी पसली टूट सकती थी। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए राजा ने ये मिडिल वॉल बनाई है। इस मिडिल वॉल के थ्रू बहुत ही सेलेक्टेड और ट्रेंड घोड़े ऊपर जाते थे एम्बुलेंस की तरह, उस इंजर्ड को नीचे लाने के लिए। 3 जगह पे गोलाकार चबूतरे बने हुए हैं। ये चबूतरे इसलिए बनाए कि मान लीजिए एक घोड़ा ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, तो उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ से वो एक दूसरे को क्रॉस कर सकें। ये जो पर्टिकुलर जगह है इसे बोला जाता है सर्वोत्र भद्रा। ये एक संस्कृत का वर्ड है, सर्व का मतलब ऑल और भद्र का मतलब जेंटलमैन, जिसे उर्दू में दीवाने आम बोलते हैं। सो दे वाज अलाउड टू कम एंड डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स विद द किंग। बट ये वाला जो कोर्ट था ये पुरुषों के लिए था, उसके बराबर में कोर्ट है वो महिलाओं के लिए था। महिलाओं की हेल्प रानियाँ किया करती थी। But she will order to their people, throw her from the heights of this palace. Next दो इसको यहाँ से। दूसरी, इनसे ये पूछा जाता था कौन सी रानी से मिलना चाहते हैं। जिस रानी का वो नाम बताते थे ना, उस रानी के फेवरेट परफ्यूम उनके कपड़ों पे लगाए जाते थे। देन दे वाज अलाउड टू कम नियर बाय। आपने फिल्मों की बात की, ये पैलेस आपको बहुत फ्रेंडली लगेगा। बहुत सारी हिंदी मूवीज़ की शूटिंग इस पैलेस की है, जो आप मूवीज़ के माध्यम से ऑलरेडी देख चुके हैं, जिनमें प्रमुख है जोधा अकबर, बाजीराव मस्तानी, शुद्ध देसी रोमांस, खुदा गवाह, वीर, बोल बच्चन, मणिकर्णिका, पद्मावत, खूबसूरत, ये सारी मूवीज़ की शूटिंग यहाँ है। कहने को जश्न बहारा है और एक शुद्ध देसी रोमांस का गाना सुना होगा गुलाबी, उसकी शूटिंग वहीं की है। वहाँ से जो आप देखेंगे आप अपने आप को वाव कहे बिना नहीं रोक पाएंगे। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वाव बोले ही आप, ज़रूरी थोड़ी है वाव बोलिएगा। मैं एक उमंग की बात कर रहा हूँ, जब हम बहुत सुंदर कुछ देखते हैं तो एकदम से तीनों चीज़ें रोज़ खाने लग जाए, हम हमारी पर्सनैलिटी चेंज कर सकते हैं। क्या सर? पहली चीज़, ये लोग अपने आप को हमेशा सुंदर बनाए रखने के लिए, यंग बनाए रखने के लिए केसर खाया करते थे, जैसा मैडम ने फरमाया। लेकिन 2.5 से 3 लाख रुपए किलो आता है, इसलिए 85% लोग तो खा नहीं पाते हैं। लेकिन दूध में मिला केसर बहुत एवरीडे की बात है, एवरीडे खाना पड़ेगा। तो आप जैसे आज है ना, 20 साल बाद भी वैसे ही रहेंगे, कोई आपके फेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़, ये अपने गुस्से को शांत रखने के लिए, जैसे मैडम गुस्सा आ ही जाता है, मतलब जर्नली आ ही जाता है, तो कई लोगों को क्या स्ट्रेस होती है, तो स्ट्रेस का मतलब जैसे कोई डॉक्टर है या फिजियोथेरेपिस्ट है, स्टूडेंट है, तो इनको क्या जिम्मेदारियाँ बहुत होती हैं, पुलिस है, तो अपनी ये राजा को भी बहुत स्ट्रेस होता था, तो अपने चिड़चिड़ेपन को दूर करने के लिए, गुस्से को दूर रखने के लिए एवरीडे खाया करते थे चांदी के वर्क। चांदी के वर्क, सिल्वर फॉइल्स। आओ। हाँ जी, मान लीजिए मैडम आपके घर पे मैं नौकर हूँ, गलती से मेरे हाथ से आपका टीवी फूट गया, तो आप चिल्लाएंगे नहीं, मुझसे विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि चांदी के वर्क खाती ना, सिंह जी आपने तो टीवी फोड़ दिया। ऐसा है, ऐसा करते हैं, 6 महीने में आपको सैलरी नहीं दे पाऊंगा। खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई कैन नॉट पे यू द सैलरी। तीसरी चीज़, ये आप में से किसी ने भी ना राजा रानी को ऐसे नहीं देखा होगा यूं सुस्त खड़े हुए, या यूं भी नहीं देखा होगा कमर पे
हमेशा राजा ऐसे। रानी हमेशा तने हुए क्यों दिखते हैं? क्योंकि ये एवरीडे खाया करते थे गोल्ड फॉइल्स, सोने के वर्क, स्वर्ण भस्म खाते थे ये खाने में। वर्ल्ड का 11.9% गोल्ड आज भी हमारे इंडिया में है। हम इंडियन इतना गोल्ड क्यों पहनते हैं? आपने गोल्ड क्यों पहन रखा है? क्योंकि हमारे एपिक्स में, ग्रंथों में क्लियरली लिखा हुआ है सोना पहनने से और खाने से उत्तेजित रहता है इंसान। जो गोल्ड तभी इंडियन औरतें दिन भर काम कर लेती। आपको उबासी आती होंगी लेकिन ना के बराबर, कभी कभार, क्योंकि आपने अंगूठी भी पहन रखी है, चेन भी पहन रखी है। अंदर ही अंदर ये जो सोना जब हमारी स्किन को टच करता है ना, हमारे अंदर वाइब्रेशंस लगता है पॉजिटिव। आप कहीं अभी जैसे मान लीजिए ये सब आपसे खो जाए या बिखर जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका गोल्ड है ना। गोल्ड आपको हमेशा कॉन्फिडेंस देता है, इसीलिए इंडियंस गोल्ड पहनते हैं। गोल्ड इज मनी। एवरीडे महेंद्र सिंह सिसोदिया। महेंद्र सिंह सिसोदिया, ठीक है। कोई भी जयपुर आए तो इन भैया को ही बुक करिएगा गाइड, ये बहुत बढ़िया बातें करते हैं और बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशंस देते हैं। ठीक है, इस शहर को रईस बनाने में इसकी मदद करते हैं। पहला, हम लोग विश्व के सबसे बड़े इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हाउस हैं स्टोन ज्वेलरी के, इसीलिए जयपुर का एक नाम जेम सिटी भी है। During of cutting and polishing to these precious and semi-precious stones, when we get the dust of the stones, we people know how to collect that dust to convert into the fresco paintings. ये 460 साल से एज इट इज है, इनको कभी रिटच नहीं किया हुआ है, स्टोन कलर से बनी हुई है। दूसरी चीज़, हम लोग विश्व की सबसे सुंदर टेक्सटाइल बनाते हैं जो कि ब्लॉक प्रिंटिंग कहलाती है। लकड़ी के ब्लॉक्स के द्वारा नेचुरल कलर्स को डाई किया जाता है, जैसे ग्रीन कलर फ्रॉम स्पिनच, येलो फ्रॉम टर्मरिक एंड सैफ्रॉन, ब्लू फ्रॉम इंडिगो फ्लावर्स, पिंक फ्रॉम नेचुरल रोज फ्लावर्स, ब्लैक फ्रॉम शुगर एंड वाइट फ्रॉम लेमन। ये कलर्स स्किन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। बंदेज, लहरिया, क्विल्ट्स वेरी फेमस फ्रॉम है। सुंदर किला है, बहुत सुंदर। ये हम 27 कचहरी के अंदर जा रहे हैं। वाओ, देखिए कितना सुंदर है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ जयपुर। क्या केसर क्यारी है ये? कहाँ? ये सामने। ये देखिए, ये केसर क्यारी है, कितना सारा सुंदर है। यहाँ पे केसर उगाते थे रानी राजा लोग अपनी ब्यूटी को बरकरार रखने के लिए। This is the washroom. Facilities in that time they do have in that. Wow. ओके, ये वॉशरूम है रानियों के हैं। Yes. This washroom, when you are going to notice, sir, watch your head. वाह, ये बाथ टब है जी, दीदी जिसमें रानी बैठा करती थी, 4 दासियां मिलके इसको नहलाते वक्त हेल्प किया करती थी। पानी का जो लेवल था ना मैडम, 90 नहीं, 99 नहीं, 100% परफ्यूम और फ्लावर से ढका हुआ रहता था। नीचे देखिए आपको एक पाइप दिख रहा है, ये पाइप है ना दूसरी साइड में मशक से कनेक्टेड है। मशक आप समझते हैं कैमल लेदर के एयर बैग्स होते हैं जिसमें पानी लेके जाते हैं ना रेगिस्तान में, वो एयर बैग्स का काम करते थे। दूसरी साइड से ट्रांसजेंडर में जब ये रानियां यहाँ नारी होती थी ना, तो दूसरी साइड से वो प्रेस करते थे इनको। व्हेन दे प्रेस इट, यहाँ से बबल्स निकलते थे। तो जकूजी ये हमेशा ऐसे ही पानी से नहाती थी, ऐसे ही मसाज दिया करती थी। नीचे की तरफ छोटे छोटे छिद्र होते थे, छिद्रों के माध्यम से जैसे पानी टपकता था सीधा खसखस के पर्दों पे आ जाता था। लोहे के चलने ना यहाँ पर्दे हुआ करते थे, खसखस में तो ऑलरेडी खुशबू होती है, लेकिन फिर भी अलग अलग पर्दों पे अलग अलग परफ्यूम छिड़कते थे कंटिन्यूसली। व्हेन वाटर फॉल ऑन these curtain and mix with the perfume, when 40, 45, 50 degree hot temperature air is going to cross these wet and heavy curtains inside air conditioned with rental। पर्दों और कारपेट की वजह से अंधेरा हो जाता था, तो दासियां जब डांस करती थी उनके हाथ में ऑयल लैंप्स होते थे। ड्यूरिंग ऑफ द डांस व्हेन दे शेक देयर हैंड्स, व्हेन द रिफ्लेक्शन रीच टू द ग्लासेस, साउंड्स लाइक गैलेक्सी, आकाशगंगा की तरह। वाओ। सर्दियों में कारपेट होते थे, अंदर ये लोग अंगीठियाँ रख देते थे। अंगीठी की लौ जैसे ही शीशे से टकराती थी, 10-15 मिनट में ये पूरा हीटर का काम करता था। 1 रुपये का बिजली का बिल नहीं आता था, ना एयर कंडीशन का, ना हीटर का। और इतने बड़े कंपाउंड को ये लोग कवर कर लेते थे, बिकॉज दे नो हाउ टू यूज द नेचर। इन्हें प्रकृति को यूज करना होता है। एंजॉय दिस ब्यूटी। वाह यार, उधर बहुत प्रिटी है। दीज आर इटालियन कॉन्वेक्स मिरर्स।
Look how pretty it is looking. So guys, we are here. So आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर है. And my camera's battery died, so I'm shooting with my mobile. It's so beautiful. It's so worth coming. Look at this here. It's so pretty. You should come here. Definitely एक बार आपकी लाइफ में ज़रूर. क्या सुंदर है. और जिस हिसाब से हमें गाइड ने बताया है कि उन्होंने कैसे वो लोग पहले के ज़माने में एसी बना लेते थे, गीज़र बना लेते थे और जकूज़ी तक बना लेते थे. दैट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग. एंड अब तो हम लोग बिजली भी वेस्ट करते हैं, इतना पोल्यूशन भी करते हैं. वी डोंट नो हाउ टू यूज़ नेचर एक्चुअली. जा रहे हैं रानियों के बेडरूम्स के अंदर. और इसका रीज़न ये होता था कि छोटी छोटी गलियाँ बनाने के लिए, ताकि कभी अटैकर्स आएँ तो एक एक करके एंटर करें. रानियों के महल में सारे इकट्ठा नहीं आ पाए, इसलिए राजा लोग छोटी सी एंट्रेंस बनाते. देखिए रास्ते कितने ज़्यादा नैरो हैं, ताकि कोई भी अटैकर आए तो इकट्ठा सारे ना आ सके. बहुत ज़्यादा प्रिटी है पापा. देखो कितना अच्छे से बनाया हुआ है. पहले यहाँ पे कारपेट्स बिछी रहती होंगी, वो लोग आती होंगी ऐसे मटक मटक के. सो इस पवेलियन की वो बात कर रहे थे, जहाँ पे खड़े होके अगर आप चिल्लाओ तो आपकी आवाज़ आराम से आ सके. इस पवेलियन की सॉरी. तो यहाँ ये गूंजता है देखिए. तो ये अगर वो यहाँ से चिल्लाती थी आई नीड वाटर, तो पानी फट से आ जाता था. एंड लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज़. ये रानियों के महल रूम्स हुआ करते थे. और उस टाइम पे गेट्स का ट्रेंड नहीं हुआ करता था, इसी वजह से ये सारे ओपनड है. बट अनलाइक यहाँ पे कर्टन्स वगैरह होते थे. शायद बैक डोर का गेट है ना. ये बाकी के रानियों के रूम्स होते थे. ये जिस रूम को जो रूम अभी दिखाया ये मेन रानी का है, ये सारी दूसरी रानियों के. तो हम लोगों ने पूरा फोर्ट देख लिया है. नाउ वी आर लीविंग. और क्योंकि अभी हमें 1 से 2 फोर्ट्स और विजिट करने, सो नाउ वी आर लीविंग फॉर अनदर फोर्ट.